हम ये जो भूत प्रेत आत्मा वाली कहानी सुनते हैं, आर्टिकल सुनते हैं, क्या इससे हमारे को कुछ नेगेटिविटी मिल सकती है? हो सकता है कुछ अजीब सा हमारे साथ? नहीं होता ऐसा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप कोई भी हॉरर स्टोरी, कोई भी हॉरर मूवीज़ देखते हो, हॉरर आर्टिकल पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलेगी। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा, पहली बात। और ये मैं अपने साथ साथ सभी उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि ऐसी कहानियाँ बनाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, ठीक है? उन सभी के बिहाफ़ से मैं बोल रहा हूँ, हमारी कहानियाँ देखने सुनने से आप पर कोई नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती, जब तक कोई आपके लिए कोई क्रिया ना करे। समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत, ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ और अब आप स्टूडियो में कुछ चेंजेस देखने वाले हो, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा है कि थोड़ा-सा लाइटिंग और सेटअप पर काम करो नितिन, उसके बाद वो हॉरर इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ़ आवाज़ अच्छी होने से कुछ नहीं होता। तो ये बात धीरे-धीरे मुझे पता चली, इसलिए मैं थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि आपको ये फ़र्क कैसा लगा? बहुत ज़्यादा रॉ फुटेज आपको मिलेगी, यहाँ से एडिटिंग, मिक्सिंग, फ़ोटो लगा, वीडियो लगा, डरावनी साउंड लगा और ये क्या किया था मुझे पता नहीं। ये सब नहीं करता मैं यहाँ। आप नॉर्मल आइए, नॉर्मल सुनिए और अगर आपको लगता है कि हल्की सी सरसरी सी कुछ है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये जो बात है, ये क्या हुआ? एकदम सेटअप चेंज हो गया। ये अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है बार-बार? अभी तो कहानी शुरू नहीं करी है हमने, तो ये हाल हो रहा है। ज़रा 1 सेकंड का होल्ड करिए, मैं पंखा बंद कर देता हूँ, वरना पंखे की आवाज़ यम, 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 यम होता है यार घर में। हर घर में एक पंखा ज़रूर ऐसा होता है जो कि मौसा जी वाली आवाज़ निकालता है बीच-बीच में। आ रही है आवाज़? हैं? आ रही है। रुको बंद करूँ इसे। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के दादरी से है, जिस आर्टिकल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल गर्मियों का सीज़न और ये आर्टिकल जो डेट मैं पढ़ रहा हूँ ना, 2024, और ये अभी की है, 1.5 महीने पहले की बात है। इससे ज़्यादा लेटेस्ट मेरे ख़्याल से अभी आपको मैंने भी नहीं सुनाई है। होता क्या है, दादरी में एक परिवार जिसके अंदर 3 बच्चे अपनी नानी के घर पर आए हुए थे, और यहाँ पर जिस जगह की ये बात है ना, यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी। इन्वर्टर भी कब तक साथ देगा, है ना? तो इन्वर्टर बंद हो जाता था। इनका ये कहना है कि हम नहीं जानते वो क्या चीज़ थी। दादरी में जिस जगह इस मतलब वीडियो आई है सामने, ये नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरा है, उसमें रिकॉर्ड हुआ है और इनके घर पर कोई कैमरा नहीं लग रहा था। ये उनके घर से तकरीबन 2 गली दूर किसी ने अपने घर पर, छत पर और अच्छे से कैमरा वगैरह लगवा रखे थे। और ये जो भाई साहब हैं जिनका ये घर है, उनका कहना है कि इतनी दूर का ना कैमरा कभी कैप्चर करता नहीं, लेकिन इतना क्लियर कैसे, क्या चीज़ है, हमें समझ नहीं आया। और उन्होंने तकरीबन 8-10 दिन बाद ये नोटिस किया। उन्हें घर की छत ही नहीं समझ आ रही थी कि ये किसकी छत पे बच्चे हैं और ये उनके साथ जो है ये कौन-सा मकान है, जाकर बताना ज़रूरी है। ख़ैर, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ और जितना इस आर्टिकल में है, उतना ही परोसूँगा। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बना दो और बताते चले जाओ। अगर आप पहली बार आए हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं लगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, आप सभी से मैंने पहले भी कहा है कि आपको सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे एक है ना, इसके साथ एक बटन और चाहिए मुझे, इस वाले चैनल का भी बटन चाहिए। जब तक आप बटन नहीं दिलाओगे, ऐसे ही हम बिना बटन के घूमते रहेंगे। तो बटन चाहिए, बटन चाहिए, बटन चाहिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बात है दादरी की। दादरी में एक मकान, साधारण, यहाँ पर ऐसा कोई भूत प्रेत आत्माओं वाली अ, बात कभी नहीं हुई थी, ना हॉन्टेड था, ना इन्होंने किसी चौराहे पर से किसी बला को अपने साथ लिया था, ना इनके नाम का किसी ने कुछ पढ़ा था, ना इनका टोटके पर पैर, कुछ भी नहीं। तो इनके घर पर ये क्या? इसे मैंने कई बार बताया कि करवट कहते हैं, ये जो इनके घर पर देखी गई है। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे अ, हम कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, कुर्ता पजामा तो है, लेकिन ना सिर दिख रहा ना हाथ दिख रहे। समझ रहे हो? और ये पहले बच्चों ने देखा, उन्हें चीज़ समझ नहीं आई। उनमें से एक बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, ये पतंग है। आपने काइट फ्लाइंग करी होगी, ठीक है, पतंग उड़ाई होगी, कंडील वगैरह भी खूब उड़ाई होगी। तो अलग अलग उनका आकार आता है, अलग अलग तरीके से बनी हुई आती हैं, उसे उड़ाते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है और आकार थोड़ा अजीब सा हो तो डरावना भी लगता है। तो बच्चों ने, जो बाकी बच्चे थे, उन सभी ने मान लिया।
छत पर तकरीबन 9 बच्चे थे जो कि सो रहे थे। ध्यान से सुनना। अपना मौसम ठीक-ठाक था, लाइट बार-बार जा रही थी, आ रही थी। घर वालों ने भी कह दिया कि नहीं बच्चे छत पर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आस-पास के मकान ऊँचे थे। सिर्फ़ ये मकान था जो थोड़ा-सा उनसे एक छत नीचे था। बच्चे आपस में बातें करते-करते जब सोए तो इसमें जो सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है? उसकी उम्र 16 साल है। बाकी सब बच्चे इससे छोटे हैं। कोई 15, कोई 14 साल का, 2 बच्चे 8 साल के हैं और सबसे छोटा 7 साल का है। ऐसे तकरीबन 9 बच्चे यहाँ सो रहे थे। खाना वगैरह खा लिया, अपना दूध वगैरह पी लिया। अब बातें चल रही थी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे। किसी को कोई कार्टून पसंद है, कोई किसी को कुछ पसंद है, कोई अपना सुपर हीरोज़ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक लड़के ने नोटिस करा कि भैया ये क्या चीज़ है जो उड़ रही है। वो इनकी छत से पहले एक बार इस तरफ गई, फिर एक बार इस तरफ गई। अब इतना अंधेरा भी नहीं था, मतलब रोशनी ठीक-ठीक सी थी। जैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा हल्का-फुल्का था बादलों की वजह से। थोड़ा-थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं छत पर कि कहाँ क्या है। ऐसा अमावस्या वाला हिसाब-किताब नहीं था। उस बच्चे ने ध्यान से देखा और फिर उसको जो लगा उसने बता दिया। उसने कहा पतंग है। बाकी बच्चों ने कहा कि लेकिन पतंग ऐसी हमने कभी देखी नहीं। उन्होंने कहा होती है, बहुत तरह की होती हैं और कंडील भी होता है, लेकिन कंडील में तो हमने देखा है कि दिया होता है, दिया भी जलता है तब वो कैंडल और सीधा उड़ता है, कोई लेफ्ट और राइट पे थोड़ी ना जाता कैंडल। अरे होती होगी, कोई पतंग आसपास से कोई उड़ा रहा होगा। सब सो जाओ भैया, नींद नहीं आ रही, इसे देखने के बाद डर लग रहा है। उसने 3 चक्कर इस तरह से लगाए और जिन्होंने इस बात को नोटिस करा और बाद में बताया ना, वो कहते हैं कि अगर उसके 21 चक्कर पूरे हो जाते ना तो इन 9 के 9 बच्चों पर वो प्रेत समस्या हो सकती थी। लेकिन एक बड़ी वजह, और कहते हैं लोग घर में डॉग नहीं रखना चाहिए, डॉग नहीं पालना चाहिए। भैया उनका जो सोच है अपनी जगह है, लेकिन मैं तो जब ये वीडियो देखा और आर्टिकल पढ़ा ना मैंने, तो लगा कि हर किसी को डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए यार, पालना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में जगह है तो अच्छा बड़ा डॉग पाल लो, जगह कम है तो छोटा वाला पाल लो, है ना? लेकिन उनके साथ समय बिताना, खेलना बड़ा मज़ा ही आता है। मेरे पास भी है, गजब-गजब, भयंकर-भयंकर भी है मेरे पास। होता क्या है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है जिसने ये चीज़ कही कि ये पतंग है और कुछ नहीं, उसने इन सबको तो नॉर्मल कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आने लग गई कि वास्तव में मैंने कभी इस तरह से पतंग उड़ती नहीं देखी है। कंडील है तो वो सीधा जाएगा और ऊँचा जाएगा। ये है क्या चीज़? 2-1 बार इसे देखा और इन सभी बच्चों को एकदम कह सकते हैं कि पहले घुटन-सी हो रही थी, लेकिन जैसे ही टाइगर ऊपर आया, एकदम सब रिलैक्स हो गए। ये आपस में डर-डर कर उस चीज़ को देख रहे थे, बात कर रहे थे, वो क्या है समझने की कोशिश कर रहे थे। लग यही रहा था कि कोई कुर्ता-पजामा सा है और उसका आकार पतंग का, मतलब कुर्ते-पजामे वाला है, उस तरह से कोई उसे उड़ा रहा है, लेकिन कहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा। इनके घर में एक टाइगर, ठीक है, टाइगर जर्मन शेफर्ड था और वो जैसे ही छत पर आया एकदम हलचल सी, सब बच्चे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अरे सोने का था हिसाब-किताब, सब तितर-बितर हो गया और सब उसके साथ खेल में लग गए और टाइगर भी सबके साथ खेल रहा है, लेकिन खेलते-खेलते वो एक कोने में जाकर रुक गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अगर है डॉग, खेल रहा है आपके साथ, तो वो एकाएक नहीं रुकेगा, उसे शांत करना बड़ा भारी पड़ जाता है। अब मेरा टफ़ ही है, कभी-कभी उसी को शांत करने के लिए हमें कभी-कभी गुस्सा दिखाना पड़ जाता है, लेकिन फिर वो मतलब प्यार वाला मुँह बना लेता है, तो हमें ही लगता है कि हमने ऐसे क्यों डाँट दिया। खैर होता क्या है, इनका टाइगर एक कॉर्नर में जाकर भौंकने लग गया। अब जब ये भौंक रहा था तो इन बाकी बच्चों ने भी ये चीज़ नोटिस करी कि वो चीज़ जिसे मतलब पतंग समझ रहे थे, जो इन्हें लग रहा था, वो दूसरी छत पे है और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे करके ऊपर आ रहा है। अब पतंग इस तरह से नहीं उड़ सकती। आप काइट फ्लाइंग अगर करते हैं तो जानते हैं कि हवा का ज़ोर चाहिए, तभी आप उसको आसमान में अच्छे से उड़ा सकते हैं। अब बच्चे सब घबरा गए और घर की रेलिंग पर जाकर लग गए। अगर रेलिंग ये ऊँची नहीं होती तो दुर्घटना हो सकती थी। अब ये लगातार जो इनका जर्मन शेफर्ड है, भौंके जा रहा था, भौंके जा रहा था। इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में वो, तो नीचे जो मालिक हैं, उन्हें आना पड़ गया। उन्होंने सबसे पहले टाइगर को कहा, "क्या है? क्यों शोर मचा रहा है? तेरे को और कोई काम नहीं है? तुझे नहीं सोना तो किसी को नहीं सोना।" और सारे बच्चे वहाँ कहाँ रेलिंग से लगे खड़े हो, "इधर आओ।" पता लगा कोई गिर-गिरा गया, "इधर आओ मेरे पास सब लोग।" सबको बुलाया गया। टाइगर को भी पकड़ के नीचे ले गए कि तू शोर मचाता रहेगा, नीचे चल। अब बच्चों ने कहा कि लेकिन हम टाइगर को अपने पास बैठा लेंगे ना, आप टाइगर को छोड़ दीजिए इधर। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऊपर रहेगा तो ये भी खेलेगा, तुम भी खेलोगे, ये नीचे ही रहेगा। बच्चे आराम से आए, लेट गए।
फिर वो दोबारा कैंडल, पतंग, छलावा, प्रेत जो भी था वो नहीं दिखा। समय बीतता गया, ये अपना खेलते रहे। अगले दिन दोबारा से रात में मतलब छत पर आए, सोए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई थी, किसी तरह का कुछ भी डरावना नहीं हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो जो घर है जिसमें ये चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, उसने 1 डेढ़ हफ्ते बाद इन लोगों के घर का पता लगाया कि ये मैं कौन सी छत है जो कि अपने कैमरे में देख रहा हूँ, क्योंकि रात में इतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन काफ़ी समझने के बाद तब जाकर उस घर पहुँचे। उन्होंने देखा वीडियो तो कहते हैं कि हाँ, हमारी छत है। ये बच्चे देखिए सही से तो नहीं समझ आया, लेकिन जैसे ही टाइगर ऊपर आया तो पता पड़ गया कि ये हमारी छत है और आसपास यहाँ पर किसी के पास कोई डॉग है भी नहीं, तो आप ये हमें क्यों दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा आपको मैंने ये थोड़ा एंड का वीडियो दिखाया है, स्टार्टिंग की वीडियो देखना। जब स्टार्टिंग की दिखाई तो इनकी छत पर वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा उड़ रहा था वो दिख रहा था। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, पतंग है क्या? उन्होंने कहा हमें भी पहले पतंग लग रही थी, लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखना। जैसे कोई सीढ़ियों से उतरता है ना, इस तरह से वो एक जगह रुकी, जो भी मतलब कुर्ता पजामा पहना हुआ जो भी चीज़ थी वो एक जगह रुक गई। उसके बाद जैसे सीढ़ियों से एक-एक कदम उतरते हैं ना, ऐसे वो तुम्हारे ठीक सामने वाली छत पर, मतलब जहाँ इनके घर का बैक डोर है, ठीक है? पीछे वाला दरवाज़ा जो है, उस तरफ मतलब जो छत है, उस पर आकर उतरा। उतरने के बाद ये जैसे तुम्हारी छत पर आ रहा था, तभी ये तुम्हारा डॉग आया है। और ध्यान से देखो, सब कुछ ऐसा ही समझ आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। और डॉग आने के बाद वो वापस आपकी छत से वापस दूसरी छत पर चला गया। और डॉग जिस तरफ देखकर भौंक रहा है, वो उधर ही बैठा हुआ दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ है, आप प्लीज़ देखिए और जो आपको लगता है ठीक वो करिए। उस दिन के बाद से इनकी छत पर दोपहर में भी कपड़े सुखाने घर का कोई आता नहीं है। मन में डर बैठ गया। इन्होंने जो इनके जानकार थे पंडित जी, उन्हें आकर ये सब चीज़ें दिखाईं। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि कोई हवा है जो आसपास से कहीं से निकल रही थी। और हाँ, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, मेहंदी है, बच्चे हैं, अगर ये चीज़ें आसपास होती हैं और कोई शक्ति निकल रही है तो वो कभी कभी आकर्षित हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ आपके घर ये आपका टाइगर है, जिसकी वजह से वो यहाँ उतर नहीं पाया। आपको पता है, टाइगर को सब लोग, ये पूरा घर प्यार तो करता ही है, लेकिन उस दिन टाइगर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। टाइगर भी सोच रहा था कि हर कोई किचन में जाता है, कभी बिस्किट ले आता है, कभी रोटी ले आता है, कभी मेरा फूड ले आता है, आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं? लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से टाइगर ने इन लोगों की मदद करी, आप भी अपने घर में ना सही, लेकिन अपने गली में, मोहल्ले में, कहीं भी आपको मौका मिलता है तो ये देखिए, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि हमें काले डॉग को ही रोटी देनी है, हमें भूरे को देनी है, हमें वाइट को देनी है। अरे जो भूखा है हमने उसे देनी है। भगवान सब देखते हैं। एक आप पर कह सकते हैं प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा, ठीक है? आप ऐसी एक छत्र छाया में रहेंगे जहां आप तक नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती। और डॉग और गाय के लिए मैं कई बार बोल चुका हूं, एक एक रोटी निकालना शुरू कर दो। सुबह के दिन की एक रोटी गाय और एक रात की आखिरी रोटी डॉग की। लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, नॉट रिलेटेड विद ये भूत प्रेत आत्मा, वैसे भी आपके चेंजेस आने लग जाएंगे। इनके साथ आगे कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ नहीं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। वो जिस छत पे उतरा था वहाँ कोई रहता ही नहीं है, वो बरसों से मकान खाली है। अब दूसरे का मकान पे इस तरह का कुछ देखा गया है, अब हम वहाँ पर पूजा पाठ करा दें? अरे क्यों करा दें? पहली बात तो रुपया 2 रुपया लगता है, पैसा क्यों लगाएं हम? दूसरी बात, जिसका मकान है जब उसे ही कोई चिंता नहीं तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या परेशानी? और हाँ, इनके आसपास के लोगों को कोई भूत प्रेत आत्मा वाला हो भी नहीं रहा था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन वो वीडियो धीरे 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 करके बहुत लोगों में सर्कुलेट हुई। ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है। इनका ये कहना है कि हमने जो वीडियो शूट किया है वो बीच बीच में ऐसे मतलब जैसे जर्क आना हल्का सा, या डिस्टर्बेंस हो जाना, या थोड़ा ब्लरी इफेक्ट आ जाना, ये सब हमने नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। लेकिन बाद में वीडियो में ये होने लग गया। लोगों ने एक बार देखा, डर लगा, तो फिर बहुत से लोगों ने उसे घुमाया भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े कि ये सब होता है। लेकिन मैं यहाँ से कोई प्रूव करने के लिए नहीं बैठा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने शॉर्ट्स में देखे हैं, लोग थोड़ा सा एडिट करके कुछ लगा देते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों में ना मजाक नहीं करना। जो जैसी चीज़ है वो वैसी ही प्रेजेंट कर दो अपनी तरफ से। सिर्फ आप बोल कर बता दो जो आपने महसूस करा, उसमें इफ़ेक्ट लगाकर कुछ और बना देना आप किसी शक्ति को चुनौती दे रहे हो, या आप किसी शक्ति के साथ ऐसा खेल खेल रहे हो जिसके लिए, परिणाम के लिए आप बाद में तैयार नहीं होंगे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही।
कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।